हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 50% क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये आपका सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है बायोलॉजी का। और फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में जहाँ भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ये वीडियो एक तरीके से संकलन है पीवाईक्यू का। तो ये वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज बायोलॉजी का जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके आर और एआरओ प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। फ्रेंड्स, चलिए, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है पीवाईक्यू का कि वह आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी जो जल में घुलनशील है, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक मैचिंग क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि विटामिन विटामिन किससे मैच करता है? कैरोटीन से। तो विटामिन क्या, जो कैरोटीन होता है उसमें क्या होता है? विटामिन होते हैं। एंजाइम क्या है? पेप्सिन है। हार्मोन्स कौन सा होता है? हार्मोन ये प्रोजेस्टेरॉन है, ये हार्मोन है। प्रोटीन कौन सा है? केराटिन। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, विटामिन कैरोटीन है और प्रोटीन जो है केराटिन है। कैरोटीन और केराटिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलम ने की थी। शरीर के उचित विकास के लिए अनिवार्य होते हैं क्या? अगर आपके शरीर का विकास करना है तो उसके लिए क्या अनिवार्य है? विटामिन अनिवार्य होते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन आवश्यक होता है, ठीक है। तो सामान्य दृष्टि के लिए तो विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए जो है आपका, वो जिसका आपका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वह खाद्य पदार्थ जो सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है, वो कौन सा होता है? अंडा। तो ये एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है अंडा, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और ये आपका मैचिंग क्वेश्चन फिर से आ गया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। फ्रेंड्स, विटामिन के की कमी से क्या होता है? रुधिर का स्त्राव होता है, ऐंठन या हीमोफीलिया का रोग होता है। थायमिन की कमी से बेरी का रोग होता है। और नियासिन की कमी से विलॉग्र। तो ये आपका याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूध, चीज़ और अंडे विटामिन के स्रोत हैं किसके? ए और डी। विटामिन ए और डी के स्रोत हैं। तो विटामिन ए और डी के स्रोत क्या हैं? दूध है, चीज़ है और अंडे। चीज़ मतलब पनीर, ठीक है। वो प्रतिरक्षी प्रोटीन जो कोशिकाओं के विषाणु संक्रमण से रक्षा करता है। तो अगर कोई विषाणु आपके कोशिकाओं का संक्रमण करता है तो कौन सा रक्षा करता है? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ये आपका है जो रक्षा करता है। गाय के दूध में होता है क्या? कैसीन होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है, कैल्शियम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फंक ने आविष्कार किया था किसका? विटामिन ए का। हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? गेहूं, अंकुर का तेल। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी और सी। अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? कैल्शियम आवश्यक नहीं है। तो अस्थि और दांतों के निर्माण मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, कैल्शियम आवश्यक नहीं है, ठीक है। शरीर में भंडारित नहीं होता, शरीर में कौन सा आपकी विटामिन जो भंडारित नहीं होती? विटामिन सी जो है ये आपकी भंडारित नहीं होती, ठीक है। प्राचीन विटामिन ए का जो प्राचुरतम स्रोत क्या है? आपका आम जो है ये विटामिन ए का प्राचुरतम स्रोत है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ होता है? यकृत में संचित होता है। फ्रेंड्स, ठीक है। वह तत्व जो समुद्र में बहुतायत रूप से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली ब्याज में दिया जाता है, कौन सा तत्व होता है? आयोडीन होता है। फ्रेंड्स, ठीक है, आयोडीन होता है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल होता है, वहाँ लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? बेरी रोग से पीड़ित होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में, ठीक है। साइनो साइनोकोबलामिन जो है ये विटामिन जो होता है कहाँ पाया जाता है? विटामिन बी 12 में, ठीक है। विटामिन बी 12 में मौजूद धातु कौन सा होता है? कोबाल्ट, ठीक है। ये आपका यही सीमेन हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया। प्रोटीन एकत्रित होता है एमिनो अम्ल में, ठीक है। प्रोटीन कहाँ एकत्रित होता है? एमिनो अम्ल में। सहायक आहार कारक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जो विटामिन समूह होते हैं उसको हम लोग सहायक आहार कारक भी बोलते हैं। भोजन का एक प्रमुख अंग है क्या है? कार्बोहाइड्रेट। गाय का दूध
पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसके कारण उसमें क्यों ऐसा होता है, केसीन के साथ इसमें कैरोटीन मिला होता है, इसी वजह से आपको इसमें पीला सफ़ेद रंग दिखता है, ठीक है, गाय के दूध में। लौह के अवशोषण में मदद करता है, जो लौह है, आयरन है, इसके अवशोषण में कौन से विटामिन मदद करता है, तो वह है विटामिन सी, करेक्ट। तो प्रोटीन और वसा दोनों की सबसे ज़्यादा जो स्रोत है, कौन सा है, प्रचुरता किस में पाई जाती है, वो सोयाबीन में, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आपका, जो इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। घाव अगर आपके पास होता है तो कौन सा विटामिन है जो घाव के भरने में सहायक होता है, तो विटामिन सी जो है ये आपके घाव के भरने में सहायक होता है। तो सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें, तो अगर उस सर्वाधिक विटामिन सी आपके खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया और आंवला हो गया, लेकिन जो ये ऑप्शन है, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे मिर्च में दिया हो गया है, ठीक है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, स्कर्वी रोग के इलाज में क्या उपयोगी है, आंवला। किस स्वप्न को प्राप्त समय तक याद रखने में मदद करता है, कौन सा विटामिन है जो स्वप्न को पर्याप्त समय में याद रखने में मदद करता है, विटामिन B6, ठीक है। थायमीन है विटामिन B1। वसा के चयापचयी प्रक्रम से मिलता है, क्या मिलता है, अधिकतम ऊर्जा, ठीक है। प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है, क्या होती है, सबसे अधिक कैलोरी किसमें पाई जाती है, सबसे अधिक कैलोरी पाई जाती है वसा में फ्रेंड्स, ठीक है। कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक कहाँ होती है, वसा में होती है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं, केराटिन। केराटिन जो है आपका, जो है ये बाल जो प्रोटीन होती है इसमें पाई जाती है बालों में। कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत क्या होता है, रागी। तो जो ऑप्शन है आपके, उस ऑप्शन में रागी जो है कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत था। सेब, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व, क्योंकि बड़े स्रोत हैं किसके, पोटेशियम के बड़े स्रोत होते हैं। तो कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, विटामिन डी, ठीक है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रास्टिकल्स ऐसे उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, कौन सा रोग होता है, मैरस्मस रोग जो होता है। अल्फा केराटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है कहाँ, उनमें। दूध का धवल रंग किस कारण होता है, कैसीन के कारण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन मैचिंग क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, नवजात शिशु में रक्त की संबंधी बीमारी होती है। विटामिन डी से क्या होता है, सूखा रोग यानी रिकेटस रोग बोलते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, ठीक है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विटामिन क्वेश्चन हर बार यूपीपीएससी से पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन, ये आपका जो वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है। विटामिन सी जो है, इससे जो सबसे रोग होता है आपका स्कर्वी रोग होता है। फोलिक अम्ल से रक्त लपता होता है यानी एनीमिया का रोग जो होता है। विटामिन ए जो होता है रतौंधी। विटामिन B1 बेरी बेरी का रोग होता है, ठीक है। इनकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन ए से रतौंधी, फोलिक अम्ल से रक्त लपता और विटामिन सी से स्कर्वी रोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपका जो है विटामिन B12 है। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लौह यानी आयरन पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और चैल्कोपायराइड जो होता है तांबा यानी कॉपर में पाया जाता है, ठीक है। ये आपका मैचिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। रतौंधी की बात करते हैं। रतौंधी किस विटामिन का से होता है, विटामिन ए। रिकेटस विटामिन डी। स्कर्वी रोग विटामिन सी। और बेरी बेरी विटामिन बी। देख रहे हैं क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि यही विटामिन क्वेश्चन आगे पीछे करके आपसे एग्जाम हॉल में हर बार पूछा जाता है, तो इसी वजह से आपसे कोई गलती ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन, तो कैरोटीन क्या है, एक विटामिन है। एंजाइम पेप्सिन है। हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है। प्रोटीन केराटिन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये मैचिंग क्वेश्चन, अगला मैचिंग क्वेश्चन है। विटामिन B6 में क्या प्रचुर स्रोत होता है, धान का चोकर। विटामिन B2 में हरी और सब्जियों में पाया जाता है। और विटामिन ई गेहूं और अंकुरित तेल में। और विटामिन के जो होता है अल्फाफा में पाया जाता है, ठीक है। इसका प्रचुर स्रोत है जहाँ जहाँ पाया जाता है। रक्त का थक्का जो है बनाने में मदद करता है, क्या करता है, विटामिन के जो है करता है। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है, जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है, उसके बाद नहीं, ये पदार्थ कौन सा है, कोलोस्ट्रॉम। कोलोस्ट्रॉम ये पदार्थ है, होता है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। ये विटामिन B12 है और उसमें पाए जाने वाले तत्वों की बात की गई है, जो पिछला क्वेश्चन है सेम इसी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके देख रहे हैं रिपीट हो रहा है बार बार। रिपीट इसलिए हो रहा है कि विटामिन क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में लोहा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। चैल्कोपैराइड में तांबा।
तो न्यूक्लिक अम्ल एक घटक है किसका? राइबोज का। विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवला में। गेहूं अंकुर तेल महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन ए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो बेरी बेरी का रोग जो है किस विटामिन पाया जाता है? किस विटामिन की कमी से पाया जाता है? विटामिन बी 1 की कमी से। रक्त स्राव जो होता है विटामिन के की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स विटामिन आपका खत्म हो गया और इतना आप विटामिन याद कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन विटामिन को हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन, मानव रोग उपचार और उनसे संबंधित जो उपकरण है उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। यहाँ से आपके हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता फिक्स है, या दो भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है कि मानव रोगों में कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है? तो ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी कारक है जीवाणु होता है फ्रेंड। रक्त की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। किसी कौन सी रक्त की उपस्थिति के कारण होता है फ्रेंड्स? मेथेमेग्लोबिन रक्त की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन अगर कम है तो उससे होगा आपका चाइलोसिस चाइलोसिस रोग होता है। इसकी कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से। वह रोग जो मच्छर से वाहित नहीं होता, मतलब मच्छर काटने से नहीं होता, वह फ्रेंड निद्रा रोग। ठीक है, तो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक होता है। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के स्वरूप का एक कारण होता है और निमोनिया कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा बेसिलस हीमोफिलस एंजुलेजा। तो बायोलॉजी कुछ शब्द जो है थोड़ा सा कठिन शब्द होता है, इसको थोड़ा सा आप कई बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, डेंगू बुखार मच्छर काटने से होता है। कौन सा? एडिस और एशियाई बाघ मच्छर काटने से आपका कौन सा होता है? डेंगू बुखार होता है। ठीक है, डेंगू बुखार जो होता है कौन से मच्छर से? एडिस और एशियाई बाघ मच्छर से। तो मिनी माटा रोग होता है, मिनी माटा रोग जो होता है, मिनी माता भी बोलते हैं इसे, मिनी माता भी बोलते हैं, मिनी माटा भी बोलते हैं। तो ये रोग होता है मर्क्यूरी सॉरी फ्रेंड, मर्क्यूरिक प्रदूषित जल से होता है। तो एम आर एन ए वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया था कौन सा है? मॉडर्ना। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया में दिया जाता है? होता है टॉक स्क्वाइड जो होता है टीका होता है, ये आपका डिप्थीरिया में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग के परीक्षण होते विशेष परीक्षण कौन सा है? मेंटॉक्स परीक्षण होता है। मोन्टॉक्स परीक्षण होता है जो क्षय रोग टीबी के लिए होता है। जीवाणु जनित रोग है यक्ष्मा। जल जनित रोग है हैजा। टिटनेस नामक रोग जाना जाता है लॉग ज नाम से। एक जीवाणु जनित रोग है टिटनेस, वायरस द्वारा उत्पन्न नहीं होता डिप्थीरिया। ठीक है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशु को लगाई जाती है कुकरी खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। ये 3 रोग हैं जिसके लिए लगाई जाती है। अभी तो और भी रोग हैं उसके लिए भी, ये मुख्य 3 हैं। बीसीजी का टीका जो नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। जो बीसीजी का टीका होता है कब लगता है? जन्म के तुरंत बाद। एक वायरस द्वारा होता है। हेपेटाइटिस जो होता है वायरस के थ्रू होता है, फैलता है ये। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होता है। कौन सा? यकृत, यानी आपका लीवर का जो सेक्शन होता है बॉडी का, वहाँ पे आपका हेपेटाइटिस रोग सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। यकृत रोग जो होता है यकृत जो होता है रोग हेपेटाइटिस बी का कारक होता है डीएनए वायरस होता है, ये याद रखिएगा आप। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किस चीज़ की कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। अभी आप जल्दी ही फैला था डेंगू बुखार, जैसे आप लोग जानते होंगे। इसकी वजह से लोगों की प्लेट्स जो हैं वो कम हो जा रही थी, तो ये याद रखिएगा। सूअरों के मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना होता है क्योंकि इससे क्या कौन सा रोग फैलता है? जापानी एंसेफ्लाइटिस रोग फैलता है। बर्ड फ्लू विषाणु है H5 और N1। ठीक है, पोलियो का टीका की खोज कौन किया था? जॉन साल्क ने किया था। प्रतिजैवी यानी एंटीजन द्वारा निदान नहीं किया जा सकता किसका? खसरा रोग का निदान नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है पोलियो और बर्ड फ्लू बीमारी का कारण क्या है? विषाणु होता है। हाइड्रोफोबिया होता है विषाणु के कारण होता है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु होता है रेट्रो विषाणु होता है। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया सकता मधुमेह रोग। आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय अंग की कुसंक्रिया के कारण होता है मधुमेह रोग। और चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर कौन सा है? हृदय घात का जो आवर होता है उसे बोलते हैं। और बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है क्या? मिकास एक विधि है, ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने के लिए किसको? हृदय घात यानी हार्ट अटैक से बचने के लिए कौन सी औषधि? बीटा ब्लॉकर। कवक जनित रोग कौन सा होता है? गंजापन जो है ये आपका कवक जनित रोग होता है, कवक के कारण होता है। वह सूक्ष्म जीव जो जैव अवर्धक के रूप में प्रयोग होता है कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया जो है ये जैव
उर्वरक के रूप में आपका प्रयोग होता है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो इटाई रोग जो होता है ये कैडमियम की दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है। तो इटाई रोग हो रहा है, ये कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्त जन से होता है, ठीक है। तो मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट क्यों आती है? क्यों आती है? क्यों? लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण, ठीक है। निर्जलीकरण के दौरान कमी हो जाती है किसकी? सोडियम क्लोराइड की। किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की फ्रेंड्स, ठीक है। यूरिक अम्ल के जमाव से होता है गठिया रोग, ठीक है। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। सॉरी फ्रेंड। मलेरिया निदान हेतु अटीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजी पादप से। मलेरिया एवं डेंगू में डेंगू जो मलेरिया और डेंगू में क्या एक कॉमन नहीं है? मच्छर प्रजाति, ठीक है। प्रोटोजोआ द्वारा होता है कौन सी बीमारी? मलेरिया, ठीक है। तो भारत में मलेशिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी कौन से? पी वाइवेक्स। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि जो कोनेन का डिस्कस किया था, किस छाल से किया था? चिनकोना की छाल से की जाती है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, कौन सा होता है निद्रा रोग? ये होता है फ्रेंड ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोष की जीवन से होता है निद्रा रोग नामक बीमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न वाला रोग रक्तहीनता, एनीमिया। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा है? सोडियम 224। रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाना रेडियो समस्थानिक कौन सा है? फास्फोरस 32। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। आगे चलते हैं। ट्यूमर संचालित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? आर्सेनिक 74। इलेक्ट्रॉनिक किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का, ठीक है। आगे चलते हैं। तो येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी होती है किसकी? भिंडी की। करनाल बंट रोग किस फसल की बीमारी होती है? गेहूं फसल की। सिरबुलर पल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। मस्तिष्क और मेरुरज्जु एक चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने का होता है, कौन सा? मेनिंजाइटिस। मनुष्य के अंगों में से एक हानिकारक विकर्णों में सबसे कम संग्रह अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अस्पताल में कैथी लैब होगी? कार्डियोलॉजी विभाग में। एड्स की जांच हुई तो किया जाता है किसका? एलिसा टेस्ट किया जाता है। मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड की जाती है किससे? ईईजी से, ठीक है। टाइफाइड के विषाणु टाइफाइड के पुष्टिकरण हेतु क्या है? कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। तो गति प्रेरक यानी पीसमेकर कार्य क्या होता है? हृदय या हृदय स्पंदन को नियमित करता है। मानव गुर्दे की पथरी बनती है कैल्शियम किसकी बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ये आपकी मानव गुर्दे की पथरी बनती है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है उसे क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं, जैसे आपका कोरोना का रोग हुआ। ओस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है बीएमडी परीक्षण, ठीक है। तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या? भ्रूणों की लिंक को बताता है। क्या बताता है? भ्रूणों की लिंक को बताता है। शरीर में गुर्दे को प्रभावित करता है क्या? ब्राइट्स रोग जो होता है आपके गुर्दे को प्रभावित करता है। तो वातु उत्माद यानी हिस्टोरिया रोग सामान्यतः होता है जवान महिलाओं में। ओरल सब म्यूकोसिस और फाइब्रोसिस बीमारी के कारण क्या होता है? तंबाकू युक्त गोइठा। तो ये थोड़ा सा आप बायोलॉजी के जो शब्द होते हैं फ्रेंड्स थोड़ा टफ शब्द होते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया गया किससे? मैड काउ रोग से। मैड काउ रोग कारक कौन क्या होता है? फ्रेयांस होता है। और एफआईसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा? फुसफुस यानी फेफड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला आपका क्वेश्चन है जो WHO के अनुसार एशिया का पहला देश जिससे माता के बच्चों को होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया, कौन सा देश है वो? एशिया का थाईलैंड है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो वह उसका आशय होता है क्या होता है? दोनों हाथ और दोनों पैरों का। उसे पक्षाघात हो गया है क्या? दोनों हाथ और दोनों पैरों में ऐसा चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल रिस्ट फिक्सिंग एक आधुनिक सल तकनीक है जिसके द्वारा उपचार होता है घुटने के जोड़ों का, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है शरीर क्रिया में आर्थोप्लास्टी होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। मदिरा के अतिशय सेवन से क्या होता है? यकृत का शोषण रोग होता है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग होता है निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। अगला है
यहाँ वाहक प्रदूषक और प्रभावित अंग, तो किस प्रदूषक से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है, उसके बाद एस्बेस्टस धूल है फेफड़ा, शीशा से आपका मस्तिष्क, पारा से उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं आपकी जो है प्रभावित होती हैं। अगला मैचिंग क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, व्याधि और कारण से है। तो मरस्मस रोग दीर्घकालीन उपवास से, और क्वोशरियोको रोग प्रोटीन की कमी से होता है, टीबी जीवाणु संक्रमण है, और हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये। अगला देखते हैं, खैरा रोग है और इसकी कमी के कारण क्या है। खैरा रोग किस कमी से, जस्ते की कमी से, एनीमिया लोहे की कमी से, ग्वाइटर यानी गला घोगा बोलते हैं आयोडीन की कमी से, स्कर्वी रोग जो होता है फ्रेंड ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है। अगला देखने वाले हैं, ये प्रदूषक है सॉरी फ्रेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी की क्षति से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर से, धूल की कण जो है होता है तो इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी रोग प्रभावित होता है, शीशा से आपका केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो ये आपका प्रदूषक है और उससे क्या आपके शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है उसकी बात हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी को प्रभावित करता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड कैंसर से, धूल की कण स्वास्थ्य संबंधी रोग और शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, मैचिंग क्वेश्चन है। तो एंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, फाइलेरिया लसिका पर्व को, ल्यूकेमिया की से क्या रक्त अस्थि मज्जा प्रभावित होती है, मलेरिया से आपके रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं मानव शरीर की। ठीक है, अब ये बात करते हैं कुछ यहाँ पे ये दिया गया है कि कार्डियोलॉजिस्ट, टीबी मैचिको से कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग से संबंधित है, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा संबंधित है, और यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका से, और ऑकुलिस्ट आंखों से संबंधित है फ्रेंड। ठीक है, ये डॉक्टरों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसके लिए बात हो रही है। ये भी आपका मैचिंग क्वेश्चन है, ये भी पीसीएस का फेवरेट है मैचिंग क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जीन थेरेपी रोगों रक्त रोगों का उपचार के लिए, क्रायोजेनिक्स पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमाना, कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो क्यूलेक्स एक एंसेफेलाइटिस मच्छर के काटने से, एनफ्लूएंजा मलेरिया के उपचार से, सैंड फ्लाई कालाजार से, और सीता मच्छर जो होता है डेंगू सीता मच्छर से। यहाँ पे जो क्या है फ्रेंड, तो ये मच्छरों की वाहक हैं ये लोग। जैसे क्या होता है, क्यूलेक्स मच्छर अगर काटा है तो एंसेफ्लाइटिस हो गया, एनफ्लूएंजा काट लिया तो आपको मलेरिया हो जाएगा, और सैंड फ्लाई का अगर सैंड फ्लाई मच्छर आपको काट लिया तो काला जार हो जाएगा, और अगर चीता मच्छर काट लिया आपको तो डेंगू में आपको बीमारी पकड़ लेगी। तो ये कुछ ऐसा है सिस्टम यहाँ पे। ठीक है, तो ये ये भी आपका मैचिंग क्वेश्चन है। ओटरिस, ओटरिस से क्या होता है, कान, एंसेफ्लाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है, तो लैरिंजाइटिस से गला, और हेपेटाइटिस से आपका यकृत जो शरीर का अंग है ये आपका प्रभावित होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आपका कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपके बायोलॉजी के विटामिन रोगों और जो भी चीज़ें हैं इसमें सब चीज क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ओके सॉरी फ्रेंड। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, रेटिनाल। तो विटामिन और इसके रोग जो बात करते हैं यहाँ पे, तो रेटिनाल तो विटामिन ए की कमी से जो होता है आपका नेत्र का सूख कर लाल हो जाता है। अगर विटामिन ए की कमी है अभी है तो विटामिन जो ये है टेकोफोरॉल, इसकी कमी से बांधिता का रोग होता है, और साइनोकॉब्लिन जो कमी है इससे मानसिक व्याधि होती है, और पैराडॉक्सिन की कमी से आपके अंदर कौन सी घातक रक्तलप्ता यानी एनीमिया का रोग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पे अगर आप नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।